तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, क्यों ओटीएम को बाय नहीं करना है, क्यों इन द मनी में काम करना जरूरी है, उन चीजों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पर ये जो आपको सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने शुरुआत में समझा था ना कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम होता है। तो ये जो आईटीएम होता है ना, इन द मनी होता है ना, उसमें दो वैल्यू होती है, एक होती है टाइम वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि खुद की वैल्यू, आंतरिक वैल्यू। एटीएम पर और ओटीएम पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं ना, उसकी ज्यादातर इज्जत नहीं होती, ये मान लो आप। ओटीएम की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और ये क्या काम आती है ये देखो हम डिटेल में समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा। इस पर सेपरेट एक और वीडियो बनाएंगे, बट अभी इसे हम क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। आज तक आपने सुना है ना कि ओटीएम को बाय नहीं करना चाहिए, ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि ओटीएम में काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कॉल की और पुट की दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू होती है। पहले हम निकालते हैं कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर निकालेंगे पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले कॉल का देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कोई डेटा नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन द मनी में होती है, ओटीएम में, एटीएम में नहीं होती है। वो क्यों, वो आपको इन द मनी देखोगे ना तो पता चल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से है। कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो करंट मार्केट प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि क्या है, करंट मार्केट प्राइस है 20,000 और आईटीएम कॉल की स्ट्राइक प्राइस है 19,900। 20,000 माइनस 19,900 रुपए, हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा वो होगा 100 रुपए। तो ये 100 क्या है, ये 100 है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये 100 है, ये 100 क्या है, ये 100 है उस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू। किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, 19,900 के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारे एग्जांपल में 19,900 का कॉल है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। चलो अब कॉल की टाइम वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आंतरिक वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू निकालने के बाद समझते हैं। अब टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉल का प्रीमियम प्राइस, जो भी हमारा आईटीएम का कॉल है ना, उस कॉल का प्रीमियम प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अभी हमने निकाली वही इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि उसी कॉल के प्रीमियम का हम टाइम वैल्यू निकाल रहे हैं इसीलिए। यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू जो कितनी अभी हमें मिली, 100 मिली। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो आईटीएम के कॉल का प्राइस है ना, वो चल रहा है 150। तो 150 कौन से स्ट्राइक प्राइस पर, 19,900 के, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कितनी मिली, 100। तो 150 में से माइनस हम क्या करेंगे, 100। तो हमारे पास जो टाइम वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 50 की। तो ये जो 19,900 का आईटीएम का कॉल है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100, उसकी टाइम वैल्यू है 50। तो 100 प्लस 50 कितना हुआ, 150। तो प्रीमियम की प्राइस क्या है, 150। आ गई, कड़ी से कड़ी मैच हो गई। तो यहां पर पता चल गया कि कोई भी आईटीएम का प्रीमियम कैसे बनता है। उसमें दो चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, टाइम वैल्यू है 50। 100 प्लस 50, तो आ गई आपके प्रीमियम की प्राइस 150। अब ये जो 100 है ना, वो टाइम वैल्यू नहीं है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू है। जो 50 है ना, वो है टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। कब तक खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी के दिन तक। आईटीएम में ये 50 रुपए है ना, ये खत्म हो जाएंगे, पर ये जो 100 रुपए है ना, ये खत्म नहीं हो गए। यानी कि इन द मनी के जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है ना, वो एक्सपायरी के दिन जीरो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि वो टाइम के साथ खत्म होगी, उसके पास एक्सपायरी तक का टाइम है इसीलिए। तो वो खत्म हो जाएगी, बट ये खत्म नहीं होगी। तो क्या वो तब तक 100 ही रहेंगे, 100 नहीं रहेंगे, क्योंकि हर सेकंड प्राइस बदलते रहते हैं इसीलिए। तो वो वहां पर ऊपर नीचे होंगे, 50 रहे, 20 रहे, 40 रहे, 80 रहे, जीरो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो उसकी खुद की वैल्यू है, वो कभी मरेगी नहीं। टाइम वैल्यू टाइम के साथ मर जाएगी, वो चली जाएगी, बट इंट्रिंसिक वैल्यू उसके साथ रहेगी। इसीलिए इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन जीरो नहीं होते। टाइम वैल्यू कम हो जाती है, पर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके अंदर होती है, इसीलिए वो जीरो नहीं होते। तो इन द मनी में काम करोगे, एक्सपायरी तक अगर आपने होल्ड किया है, एक्सपायरी के दिन वो जीरो नहीं होगा। पर ओटीएम को अगर आपने एक्सपायरी के दिन वहां पर होल्ड किया है, आपने आज एक्सपायरी, आज सुबह आपने ओटीएम ले लिया, तो दोपहर तक वो जीरो होगा। बट इन द मनी लिया है तो वो जीरो नहीं होगा।
चलिए, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालना सीख लिया, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालते हैं। देखो ये चीजें समझ में ना आए ना तो एक बार रिपीट करके देखना, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में भी हम एक बार इसे देखेंगे, हो सके तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। चलो सेम एग्जांपल के साथ पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड उसकी टाइम वैल्यू निकालना सीखते हैं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों में होती है और सिर्फ इन द मनी में होती है, आउट ऑफ द मनी में नहीं होती। वो क्यों नहीं होती उसे भी देखेंगे। तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। ये चीज हमने समझ ली कि हमें इन द मनी में क्यों काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एटीएम में क्यों काम करना चाहिए, बट ओटीएम में आपको क्यों काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी तक वो जीरो होगा इसीलिए।